हेलो स्टूडेंट्स, टीजीटी पीजीटी पार्ट 4 पिछली वीडियो में हमने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने विभिन्न विद्वानों द्वारा जो काल विभाजन किया गया था उसको देखा। इस वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के नामकरण के विषय में बात करेंगे और इसके विभिन्न एंगल से देखेंगे कि कहाँ कहाँ विवाद उठा और क्या क्या रही और किसके मत माने रहे। इसमें जो सामने लिखा गया है बोर्ड पे, इसमें जो है सर्वाधिक विवादित जो रहा वो आदिकाल रहा। आदिकाल को लेके सर्वाधिक विद्वानों में भी मतभेद रहा नामकरण को लेके, और अपना अपना अलग अलग मत दिया उन्होंने। जो मत मान्य हुआ वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मान्य हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा इसको। आदिकाल का मतलब होता है कि युग का प्रारंभ, जहाँ से युग प्रारंभ होता है उन्होंने वही नाम दिया और ये विद्वानों द्वारा मान्य किया गया। अब अगला है, आप देखेंगे ये भक्ति काल। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नाम दिया गया है और रीतिकाल भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। आधुनिक काल जो है दिया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है। अब आदिकाल की चर्चा करेंगे नामकरण को लेके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल जिस आधार पे कहा वो 12 ग्रंथ हैं, जिन 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। और इसलिए कहा क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कालक्रम और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर अपना इतिहास लिखते हैं और उनका मानना है कि किसी काल, एक विशेष कालखंड में जिस प्रकार की प्रवृत्तियों की बाहुल्यता रही है, नामकरण उसी के आधार पर होना चाहिए। और उन्होंने उन 12 ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता देखी और इसके आधार पर उन्होंने इस काल को, आदिकाल को जो है वीर गाथा काल कहा। आइए उन 12 ग्रंथों को देखते हैं और उनको क्रमशः ये देखते हैं कि वो क्यों खारिज कर दिया गया और उसके जगह पे आदिकाल नामकरण कर दिया गया। अब देखिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 12 ग्रंथ हैं, 12 पुस्तकें हैं, जिन आधार पर जो वीर गाथा काल नाम उन्होंने दिया। ये 12 ग्रंथों में जो प्रथम 4 हैं वो अपभ्रंश भाषा में हैं और शेष 5 से लेके 12 तक ये देशज भाषा में है। अब सबसे पहले विजयपाल रासो को परवर्ती ग्रंथ माना गया है और मिस्र बंधुओं ने इसका रचना काल समय 14वीं शताब्दी के आसपास माने हैं। इसलिए ये भी इस कटघरे से बाहर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप देखेंगे कि हमीर रासो को देखिए, और इसके बाद जो है आप जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ये तीनों उपलब्ध नहीं हैं। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक चंद्रिका तीनों उपलब्ध नहीं है और मात्र इन नोटिस के रूप में उपलब्ध हैं, इसलिए ये भी बाहर हो गए। और अब देखिए कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विशल देव रासो और विद्यापत पदावली। आप देखेंगे कि ये तीनों प्रेम काव्य हैं। यहाँ श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है और इसलिए वीर गाथा काल जो नामकरण किया गया प्रवृत्तियों के आधार पे, ये भी इस कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। और ये उपलब्ध तो हैं लेकिन ये प्रेम काव्य है, इसलिए ये भी बाहर है। इनमें सबका प्रकाशन हुआ है, कीर्ति पताका का आपका प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। अब आप आइए खुमार रासो जो है, जो ये इसमें मेवाड़ के जो राज शासकों का युद्ध का वर्णन है और मेवाड़ के शासक का कहा जा सकता है तो महाराणा प्रताप और राज सिंह
का समय था, जिसका रचना काल जो है 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसलिए जो है आप देखेंगे कि ये खुमार रासो भी जो है इस दायरे से बाहर हो जाता है और ये परवर्ती काल की रचना इसको भी मानी जाती है। अब सर्वाधिक विवादित जो रहा इसमें चर्चा का विषय सबसे अधिक जो रहा वो पृथ्वीराज रासो रहा। पृथ्वीराज रासो को स्वयं रामचंद्र शुक्ल जो है अर्ध प्रमाणित मानते हैं। इसमें वीर रस की प्रधानता मिलती है, लेकिन जो है वीर रस श्रृंगार रस दोनों हैं इसमें, लेकिन अब ये अर्ध प्रमाणित हो गया, इसलिए इसको भी बहुत हद तक स्वीकार नहीं किया गया। अब देखिए इसके बाद आता है परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक का एक आला खंड है जो लोकगीत के रूप में है, लोकगान के रूप में है, और ये भी अर्ध प्रमाणित है। इसलिए इसमें तो वीर रस मिलता है, लेकिन अब इसको भी अर्ध प्रमाणित होने के कारण कोई खास नहीं दिया गया, तो इसलिए ये नाम की वीर गाथा काल के नाम पे ये भी सूटेबल नहीं बैठता है और अर्ध प्रमाणित होने के कारण। अब देखिए विद्यापत की खुसरो की पहेलियाँ। अब खुसरो की पहेली जो है चूँकि पहेली है और इसलिए जो है इसको भी लोगों ने बाहर किया, और अंत में इनका नाम वीर गाथा काल को खारिज करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद का मत जो है आदिकाल उसको सर्वमान की। अब आदिकाल नाम जो विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग दिया गया उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ये चारण काल नाम जो जॉर्ज गिरिसन द्वारा दिया गया, और आरंभिक काल मिस्र बंधुओं द्वारा दिया गया। वीर गाथा काल जैसा कि अभी हमने चर्चा किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और जो सभी के द्वारा मान्य हुआ। और पांचवा संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दिया गया है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृतायन का दिया गया है। बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया गया है। और आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। जय काल जो है रमाशंकर शुक्ल का दिया गया है। और प्रारंभिक काल जो है गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। अब देखिए इसमें नामकरण में दो कन्फ्यूजन एक होता है कि मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया और गणपत चंद्र गुप्त ने क्या दिया। तो मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा और गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आदिकाल के बाद जो है भक्ति काल के नामकरण के विषय में देखिए। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया है जो सभी के द्वारा मान्य है। पूर्व मध्यकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब देखिए भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा थोड़ा विभाजन किया गया है और राम कुमार वर्मा द्वारा भी विभाजन किया गया है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर मिलता है और प्रश्न भी उठते हैं इससे। भक्ति काल को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक है निर्गुण धारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में बांटा, निर्गुण धारा और सगुण धारा। अब निर्गुण धारा को ये दो भाग में बांटते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। वहीं पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है भक्ति काल को निर्गुण धारा और सगुण धारा में बांटते हैं, और निर्गुण धारा को ये संत काव्य कहते हैं और निर्गुण धारा को दो भाग में बांटते हैं, एक संत काव्य में और एक प्रेम काव्य में। और इसी निर्गुण धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रामाश्रयी शाखा कहते हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। तो ये दोनों पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है निर्गुण धारा को कितने भागों में बांटा, क्या नाम दिया गया, या ऐसे पूछते हैं कि संत काव्य नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया है, या
प्रेमेश्वरी शाखा जो है नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। ये ध्यान में रखेंगे और यही देखेंगे कि सगुण धारा को ये जो है राम भक्ति शाखा में और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटते हैं। यहीं पर राम कुमार वर्मा भी इसको जो है सगुण धारा को राम भक्ति काव्य में और कृष्ण भक्ति काव्य में बांटते हैं। ये विभाजन दिखाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप इस अंतर को समझ लें कि संत काव्य और प्रेम काव्य राम कुमार वर्मा का है दिया गया नामकरण, और ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया है। अब देखिए रीतिकाल। रीतिकाल जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा मत दिया गया है, इसका भी अलग अलग नाम है। जो रीतिकाल नाम दिया जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और रीतिकाल ही नाम दिया डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी। तो ये दोनों लोगों का मत मान्य रहा। आपको ये भी पूछा यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं दिया गया है ऑप्शन में और वहाँ पे श्याम सुंदर दास जी का नाम दिया गया है तो आप इसको टिक लगाएंगे। और आगे देखिए अलंकृत काल रीतिकाल को जो है मिश्र बंधुओं ने कहा, और कला काल रमाशंकर शुक्ल ने कहा, और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, और उत्तर मध्यकाल आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कहा। यहीं पर आधुनिक काल का भी नामकरण हम देख लेते हैं कि कैसे किया गया है। इसमें आधुनिक काल का नामकरण जो है नंबर 1 जो है किया वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा, और गद्य काल आप जानते ही हैं कि गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है, और नवीन काल जो है नवीन विकास काल जो है श्याम सुंदर दास का द्वारा दिया गया है, और आधुनिक काल जो सबके द्वारा मान्य किया गया वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दिया गया है नाम। और आधुनिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने भी कहा है, नाम दिया है, गणपत चंद्र गुप्त ने भी दिया है। ऑप्शन में दोनों का नाम जो रहेगा तो राम कुमार वर्मा का मारेंगे, यदि राम कुमार वर्मा का नहीं रहेगा तो गणपत चंद्र गुप्त का मारेंगे। तो इसलिए दोनों लोगों का मत मान किया गया है। नवीन काल बाबू गुलाब राय ने दिया है नवीन काल। तो ये कालों को आप ध्यान में रखेंगे कि किसने क्या कहा है, आधुनिक काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को, भक्ति काल को, रीति काल को और आधुनिक काल को, ये आपको याद रखना है। मित्रों अब जो है थोड़ा सा काल विभाजन और नामकरण के निष्कर्ष के विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए शर्मा ने जो है काल विभाजन किया गया है उसका है सामने, और इसमें जो है देखिए किसी काल को एक रेखा द्वारा खींच के विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर एक नया काल जो है बहुत कुछ पुराने तथ्य, पुराने काल के तथ्य को लेके और अपने नएपन में सम्मिलित करके आगे चलता है। इसलिए कोई एक निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती है, लेकिन एक विभाजन यहाँ पे किया गया है, जिसको यदि आदिकाल की हम बात करें तो आदिकाल को 1000 के कुछ पहले से भी देखा जा सकता है, किंतु हिंदी साहित्य की जो अविरल परंपरा है वो 1000 के आसपास प्रारंभ हुई, जो कि हेमचंद के दोहे से मानी जाती है। 1000 के आसपास से प्रारंभ हुई जो हेमचंद के दोहे से मानी जाती है, और जो है 14वीं जो ईस्वी है यहाँ तक आते आते जो अंतिम सीमा अमीर खुसरो की और विद्यापति तक, मुल्ला दाऊद तक जाती है। यहाँ तक इसका काल विभाजन किया गया और नामकरण आदिकाल किया गया। अब जो कि विद्यापति और खुसरो में कुछ आध्यात्मिक और भक्ति का रस दिखने लगता है लास्ट में जाते जाते, तो इसलिए यहाँ से अब 1400 से भक्ति काल की समय सीमा प्रारंभ होती है और 17 ईस्वी तक जाती है, जो भक्ति काल के नाम से जानी जाती है। और 1700 से फिर जो है रीति काल प्रारंभ होता है। अब 1700 में रीति काल का जो प्रारंभ होता है, तो रीति काल का यदि परिवर्तन की बात की जाए तो और कालक्रम को ध्यान में रखा जाए तो कृपाराम की हिम तरंगिणी से
माना जाएगा। लेकिन रीतिकाल की जो अविरल परंपरा है, जहाँ से कंटिन्यू रीतिकाल की रचनाएं लिखी जाने लगी, वो जो है चिंतामणि के रस विलास से माना जाता है। इसलिए रीतिकाल की समय सीमा जो है 1700 ईस्वी से 1700 शताब्दी में जो भी रचनाएं लिखी गई, जो जहाँ तक चिंतामणि की रस विलास है, वहाँ से माने तो करेंगे 1900 तक। और 1900 में हम जानते हैं कि आधुनिक काल जो है 1900 में आचार्य भारतेंद्र हरिश्चंद्र से प्रारंभ होता है, तो वहाँ से मान लिया जाता है। तो ये जो है काल विभाजन और नामकरण की ये सर्वमान्य धारणा रही है, जो आपको बताए हैं कि हेमचंद से प्रारंभ होके विद्यापति तक जाती है, और विद्यापति से फिर विद्यापति अमीर खुसरो से प्रारंभ होके कृपाराम और चिंतामणि तक जाती है। फिर वहाँ से चिंतामणि तक प्रारंभ होके फिर 1900 भारतेंद्र तक जाती है। तो इनको एक सीमा मान के और वहाँ से कर दिया गया विभाजन और नामकरण किया गया है। तो इसको हम सर्वमान्य मानते हुए और इसको अपनी दिमाग में, मन में कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे और बनाएंगे। और अंत में यहीं तक है। आगे वीडियो में हम इसके आगे जो है आपको इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।